तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm मर्करी इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हमने यहाँ पे वाटर में क्या ऐड करा, शुगर ऐड करा, एंड शुगर का जो केमिकल नेम होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमें यहाँ पे कितना सुक्रोज मिलाना है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, कि जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो हमारे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। सुक्रोज हमारे यहाँ पे क्या होता है, शुगर होता है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, एंड उसके फॉर्मूले से ही हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। और सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या है, शुगर है, या कह सकते हैं सुक्रोज है, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर है वो हमारे यहाँ पे कितना राइज हो रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो बाद का टेम्परेचर है वो हमारे यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 99.63 से। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 0.37 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जिसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, एंड जो हमारे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट आएगा। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डेल्टा टी बी इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 ग्राम पर किलोग्राम मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, या कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, जिसको हम यहाँ पे केबी से डिनोट कर दें, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट नहीं रखा, जिसको हम यहाँ पे केबी से डिनोट करते हैं। अगर नहीं दे रखा तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि वाटर के लिए ये हमारे यहाँ पे कितना होता है 0.52, एंड इसकी यूनिट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो जो हमारे यहाँ पे सुक्रोज है, इसका जो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है C12H22O11 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्यूट का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जो कार्बन का मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, और यहाँ पे 12 कार्बन रखे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे 22 हाइड्रोजन रखे तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है 16 होता है, एंड यहाँ पे 11 ऑक्सीजन रखे तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 को 10 से करेंगे तो 160, एंड 16 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 176। अब मुझे यहाँ पे तीनों को ऐड कर लेना है। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 to 6, 6 6 12 का 2 1 कैरी चला गया, 4 to 6, एंड यहाँ पे जो 1 कैरी गया था 7 7 7 14 का 4 1 कैरी चला गया, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 एंड 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे मोलर मास निकल के आ गया किसका, सुक्रोज का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है मोलर मास है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था, क्वांटिटी निकालनी थी सुक्रोज की, जो कि हम यहाँ पे 500 ग्राम ऑफ वाटर में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और जो सुक्रोज है वो हमारे यहाँ पे क्या सॉल्यूट है, एंड सॉल्यूट का मास हमने यहाँ पे कैसे डिनोट कर रखा है, W2 से डिनोट कर रखा है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा TB मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई W1। W1 हमारे यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम पर किलोग्राम मल्टीप्लाई ये हमारे यहाँ पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, इसको हम यहाँ पे केबी से डिनोट कर रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो जो हमारे यहाँ पे डेल्टा पी है इसकी यूनिट हमें यहाँ पे केल्विन में लेनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.37 केल्विन मल्टीप्लाई जो हमारे यहाँ पे मोलर मास है सॉल्यूट का वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आए 342 ग्राम पर मोल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 342 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पे कितना गिवन है 500 ग्राम, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 ग्राम से, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम पर किलोग्राम मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 0.52, यूनिट यहाँ पे क्या होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो किलोग्राम से हमारे यहाँ पे किलोग्राम कट जाएगा, केल्विन से हमारे यहाँ पे केल्विन कट जाएगा, एंड ये वाले ग्राम से हमारे यहाँ पे ये वाला ग्राम कट जाएगा, एंड मोल से हमारे यहाँ पे मोल कट जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे किस में आएगा ग्राम में आएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है मल्टीप्लाई करना है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा 500 से 0.37 को मल्टीप्लाई कर लूंगा एंड इसके 2 जीरो से यहाँ पे क्या होगा पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 37 मल्टीप्लाई 5, 7 5 से 35 का 5, 3 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 18। 185 को हमें यहाँ पे 342 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 342 मल्टीप्लाई 185, 5 से कर लेते हैं, 5 2 10 का 0, 1 कैरी चला गया, 5 4 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 21, 2 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 17। 8 से कर लेते हैं, 8 2 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 8 4 32 एंड 33, 3 कैरी चला गया, 8 3 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 27। इसके बाद हम यहाँ पे 1 से कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 4 2 आ जाएगा। अब हमें सिंपल ऐड करना है, यहाँ पे आ जाएगा 0 6 1 7 3 2 5 5 एंड 7 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 कैरी चला गया, 7 1 8 एंड 9 9 4 यहाँ पे आ जाएगा 13, 1 कैरी चला गया, 3 3 6, तो कितना निकल के आ गया 63270 एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या था 0.52 को अगर मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 520 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 63270 को 520 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 63270 डिवाइड हम यहाँ पे करेंगे 0.52 को अगर मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से इसका यहाँ पे पॉइंट रिमूव होगा और 10 से हमारे यहाँ पे 1 जीरो आगे लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 0 से हम 0 डिवाइड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना है 6327, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 52 से, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52, सब्ट्रैक्ट कर लेते 3 में से 2 गए यहाँ पे 1, 6 में से 5 गए 1, यहाँ से आ जाएगा 2। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर से 7 उतार लेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 1 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 7 में से 2 गए हमारे यहाँ पे 5 बचेगा, 8 में से 5 गए यहाँ पे आ जाएगा 3, ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, 6 2 यहाँ पे 12 का 2, 1 कैरी चला गया, 6 5 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 31। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, इसका आंसर आ गया 121.6 और जो यूनिट आएगी किस में आएगी हमारी ग्राम में आएगी। तो ये हमारे यहाँ पे W2 निकल के आ गया जो कि हमें यहाँ पे निकालना था। यही हमारे यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ सुक्रोज होगा जो कि हमें यहाँ पे 500 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाना पड़ेगा, जब जाके इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यही हमारे यहाँ पे क्या है मास ऑफ सुक्रोज है, ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 121.6 ग्राम। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।